श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता दी। नवरात्रि के पावन दिन है और चतुर्थ दिन है माता कूष्मांडा को समर्पित। माता रानी का सुंदर स्वरूप है, शिव शक्ति रूप में महादेव माँ पार्वती है। बुधवार का दिन अपने आप में अद्भुत है, रोग दोष कष्ट मिटाने के लिए और जीवन में सब कामना सिद्धि के लिए। सरल सरल से कार्य आपका भाग्य प्रबल कर सकते हैं, रोग दोष कष्ट भी मिटा सकते हैं। कैसे करना है ध्यान से सुनिए। आप सभी को सरलतम रूप से, आप सभी जानते होंगे बुधवार के दिन माता रानी को भी बुधवार ऐसा संयोग बन रहा है कि माँ कूष्मांडा को भी हरे रंग की वस्तुएं ही प्रिय होती हैं। उन्हें पेठे का भोग लगाकर और साथ ही हरे रंग की वस्तु कोई भी आप प्रसाद के रूप में, भोग के रूप में माता रानी को समर्पित कर सकती हैं। माता रानी आप पर बहुत इससे मेहरबान होंगी। कहा जाता है हमारे घर पर कोई मेहमान आते हैं तो उसी के अनुसार हम अपनी तैयारियां करते हैं, तो ठीक यही बात यहाँ लागू होती है। माता रानी के चौथे स्वरूप माँ कूष्मांडा को आवश्यक रूप से आप कुछ हरी रंग की वस्तु भोग में जरूर से लगाएं। साथ ही आप सभी जितना संभव हो, अगर आप कुछ भी नहीं कर सके तो थोड़ा सही पेठा लाकर माँ को या किसी माता रानी के मंदिर में या घर पर आप सभी को भोग स्वरूप जरूर से समर्पित करना चाहिए। और इस दिन माता रानी को मालपुए का भोग लगाना भी शुभ माना जाता है। संभव हो तो आप सभी कुंवारी लड़की को मालपुआ या किसी ब्राह्मण जन को मालपुआ भेंट में दे, अर्थात उन्हें समर्पित करें दान के रूप में। और जो है आप सभी पेठे का भी दान कर सकती हैं, शुभ माना जाता है। तो इसी से संबंधित उपाय करें, ऐसा दुर्लभ संयोग हो रहा है। बुध ग्रह को भी हरा रंग रिप्रेजेंट करता है और हरे रंग के ही वस्त्रों का चयन करें और हरे रंग ही माता रानी को भी पहनाएं, वस्त्र के रूप में शुभ होगा। साथ ही आप सभी को आवश्यक रूप से इस दिन सबसे पहले हरी इलायची का उपाय करना है। यह उपाय सरल है, सर्वश्रेष्ठ है। उससे पहले आप सभी को मैं बताना चाहूँगी, गुरुजी कहते हैं जब विशेष परिस्थितियाँ दुर्लभ हो रही हों, ऐसा लग रहा हो मन उदास है, कहीं ना कहीं प्रतियोगी परीक्षा में सफलता नहीं मिल रही है, कर्ज इत्यादि बढ़ रहा है, तो शिव मंदिर में जहाँ आप पूजन करने जाते हैं, गुरुजी कहते हैं वहाँ बेलपत्र का वृक्ष ढूंढो। बेलपत्र वृक्ष मिल जाए तो आप सभी को उस बेलपत्र वृक्ष के नीचे एक लोटा जल लेकर जाना है और साथ ही आप सभी को एक दीपक लेके जाना है। रोली चंदन मूली, जो महादेव को आप लाल चंदन इत्यादि समर्पित करते हैं, वह भी लेकर चले जाइए। सबसे पहले उस बेलपत्र वृक्ष के नीचे आप कंकर को शंकर मानकर जो भी आपकी मनोकामना है वह कहते हुए सबसे पहले आप सभी आवश्यक रूप से या तो एक हरा मूंग घर से ले जाएं या एक चावल का दाना ले जा सकते हैं। अगर हरा मूंग है तो वह ले जाएं, नहीं तो चावल का दाना ले जाएं। छोटे स्वरूप में कंकर को शंकर मानकर आप सभी आवश्यक रूप से उस शिवलिंग की, अर्थात कंकर को शंकर मानकर आपको हरा मूंग समर्पित करना है, जलाभिषेक करना है, दीपक इत्यादि प्रज्वलित करना है, रोग दोष कष्ट मिट जाए यह प्रार्थना करते हुए आप सभी को वहीं पर उसे विसर्जित कर देना है और अपनी मनोकामना भी जरूर से कहनी है। यह सरल सा कार्य करें, निश्चित ही लाभ मिलेगा। पहला कार्य यह करना है। दूसरा कार्य, आप सभी को मात्र एक बेलपत्र और गुड़ का टुकड़ा लेना है और हरा मूंग अपने हाथ की हथेली में लेना है। खासतौर पर जो बच्चे प्रतियोगी परीक्षा, ट्रांसफर, रोग दोष, कर्ज या भाग्योदय के लिए परेशान है, वैवाहिक सुख प्राप्त नहीं है, उनके लिए यह उपाय लाभदायक होगा। अपने हाथ की हथेली में आप सभी को गुड़ का टुकड़ा, एक बेलपत्र और हरा मूंग, विशेष रूप से जो बैल है अर्थात नंदीश्वर महादेव हैं, उनका ध्यान करते हुए अपनी जो है इच्छा कहते हुए, अगर आप हरा मूंग, गुरुजी कहते हैं, नंदीश्वर महादेव को खिला देते हैं तो यह हरा मूंग, यह बेलपत्र, यह गुड़ का टुकड़ा आपके भाग्य को प्रबल करेगा। नवरात्र में तो यह उपाय सिद्ध उपाय के रूप में जाना जाता है। करके देखिएगा, लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। साथ ही आप सभी आवश्यक रूप से इसके साथ साथ, यह तो चलते फिरते कार्य किए जा सकते हैं, आप सभी को करना चाहिए जो मैंने बताया। इसके साथ ही अगर आप करेंगे तो पूरा परिवार इससे सुख पाएगा। गुरुजी कहते हैं जब जीवन में परेशानियां विपरीत हो रही हैं तो प्रत्येक व्यक्ति को बुधवार के दिन यह उपाय करना चाहिए। आप सभी को क्या करना है कि आपको लेने हैं 21 या 11 दाने हरे मूंग के, ठीक है, और साथ में थोड़ा सा लेना है शहद और एक दूर्वा लेनी है, ठीक है। नोट करते हुए चलिएगा। आपको 11 या 21 दाने हरा मूंग के लेने हैं, टूटे फूटे ना हो, इस बात का ध्यान रखते हुए आप सभी एक लोटा जल, एक दूर्वा और शहद लेकर महादेव के मंदिर चले जाएं। पूर्व या उत्तर दिशा की ओर बैठ जाएं। सबसे पहले आप सभी गणेश जी महाराज के स्थान पर जल समर्पित करें, उसके पश्चात संपूर्ण शिवलिंग में जलाभिषेक करें। तत्पश्चात आप सभी को गणेश जी महाराज के स्थान पर शहद से लेपन करना है।
आप सभी जानते होंगे गणेश जी महाराज का स्थान कहाँ पर है, शिवलिंग पर भी विराजमान कर रखा है, दिया हुआ है। तो आप सभी को जो गणेश जी महाराज का दिन है बुधवार, वहाँ पर आप सभी को सबसे पहले जरा सा शहद का लेपन करना है। अपने सभी हाथों, जो कहने का अर्थ है चारों उंगलियों की मदद से आपको शहद का लेपन करना है। उसके ऊपर आप सभी को थोड़ा सा हरे मूंग के दाने रखने हैं और एक दुर्वा समर्पित करनी है उपाय के तहत। तत्पश्चात थोड़ी सी मात्रा आपको शिवलिंग के ऊपर हरा मूंग समर्पित कर देना है। और साथ ही नंदी जी का जो उठा हुआ पैर है ना, नंदी महाराज का, वहाँ पर भी आपको हरा मूंग समर्पित करना है। आशा है, उम्मीद है आप सभी समझ पा रहे होंगे। कोई चीज़ समझ में ना आए तो पूछ लीजिएगा, आपका अपना चैनल है। मैं अपने चैनल पर कहाँ पर सुधार करूँ, क्या चीज़ मेरी है जो आपको समझ में नहीं आती, मुझे बेहतर करने की आवश्यकता है, मुझे कमेंट्स के द्वारा बताइएगा। मुझे आपके जवाबों का इंतज़ार रहेगा। ठीक है, यह बात हो गई। इसके पश्चात आप सभी को दीपक प्रज्वलित करना है, विधि विधान से महादेव की आराधना करनी है, मंत्र जाप करना है, रोग दोष कष्ट महादेव से कहना है। महादेव सुनेंगे, विश्वास रखें, नवरात्रि के पावन दिनों में कार्य सिद्ध होगा। गुरुजी का यह भी आपने उपाय सुना होगा। इस वीडियो में मैंने बहुत सारे आपको उपाय बता दिए, जिसमें गुरुदेव कहते हैं 108 दाने चावल, 108 दाने हरा मूंग शिवलिंग पर अपने मंत्रों का उच्चारण करते हुए कोई सा भी सरल मंत्र लेकर शिवलिंग पर हरा मूंग 108 दाने बुधवार के दिन समर्पित करते हैं तो वंश वृद्धि, धन संपदा, रोग, कर्ज इत्यादि पूर्ण रूप से मुक्त हो जाता है। कर देखिएगा, लाभ मिलेगा। साथ ही दीपक का उपाय कैसे भूला जा सकता है। आप सभी को माता रानी के आगे चाहे तो अखंड दीप लगा रखा है तो अति सुंदर है, नहीं तो एक साधारण सरल तरीके से दीपक प्रज्वलित करना है। उसमें आप सभी को विशेष रूप से जोड़े से 2, 1 और 2 की संख्या में आप सभी को जो हरी इलायची है ना, माता रानी को हरे रंग की चीज़ें प्रिय हैं, 2 इलायची डालकर आप सभी को घी का दीपक होगा, माता रानी का सरल सा कोई मंत्र लेकर आरती उतारनी चाहिए। कहा जाता है धन लक्ष्मी को खींचने का कार्य यह इलायची करती है, तो कर देखिएगा, आपको निश्चित ही लाभ होगा। साथ ही गणेश जी महाराज के स्थान पर और शिवलिंग पर भी आप सभी को एक हरी इलायची अपनी कामना कहते हुए जरूर से इस पवित्र जो नवरात्रि का बुधवार है समर्पित करना चाहिए। साथ ही आप सभी को महादेव और गणेश जी महाराज की आराधना करते हुए आप हरी इलायची उस दीपक में भी महादेव के शिवलिंग के पास समर्पित करने वाले दीपक को आप प्रज्वलित कर डाल सकते हैं करते समय। इससे धन की कमी दूर होती है, रोग दोष कष्ट से मुक्ति मिलती है, बुध ग्रह भी इससे मजबूत होता है। माता रानी को इस दिन हरा रंग बहुत प्रिय है, उन्हीं से संबंधित उपाय कार्य करे, लाभ मिलेगा। बुध ग्रह भी मजबूत होगा, गणेश जी महाराज की भी कृपा प्राप्त होगी और महादेव सदा सर्वदा खुशियों के भंडार भरेंगे। हरा मूंग, पेठा और साथ ही आप सभी इस दिन मालपुए यह माता रानी को भोग लगाएं, दान के रूप में दे। हरे चारे को गौ माता या नंदी महाराज को खिलाएं। कहने का अर्थ है हरे रंग की चीज़ें जितना हो दान करने का प्रयत्न करें, सौभाग्य में वृद्धि होगी। पवित्र दिन चल रहे हैं, छोड़िएगा नहीं, इनका पूर्ण लाभ उठाएं। कमेंट्स में जय माता दी, हर हर महादेव जरूर से लिखें।